वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ हीरा। आज से हम अपने अकाउंटिंग के बेसिक लेक्चर का आगाज़ करने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्ट के टाइम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज़ द नीड ऑफ अकाउंटिंग, यानी हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पेश आती है। दुनिया में कोई भी चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिसका हम यूज़ करते हैं, उसे हम बिना मकसद यूज़ नहीं करते हैं, उसे हम बिना मकसद इस्तेमाल नहीं करते। उसका कोई ना कोई एक ख़ास पर्पस होता है जिस वजह से हम वो चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी तरह अकाउंटिंग करने का भी एक ख़ास मकसद है, एक ख़ास पर्पस है। बेसिकली हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है जिस वजह से हम अकाउंटिंग करते हैं। हमसे मुराद दुनिया में जितने भी कारोबार हैं उन सबको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। सपोज़ मेरा एक बिज़नेस है और आप लोग मेरे बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप ऐसे ही तो मेरे बिज़नेस में इन्वेस्ट नहीं कर देंगे ना। जाहिर सी बात है, कुछ क्वेश्चन मुझसे ज़रूर करेंगे। वो क्वेश्चन कुछ इस नौइयत के हो सकते हैं कि आप मुझसे पूछेंगे कि पास में आपने अपने बिज़नेस से कितना अर्न किया, अभी उसकी करंट सिचुएशन क्या है, और आने वाले वक्त यानी इन फ्यूचर आप अपने बिज़नेस को लेकर क्या प्लान करते हैं। यानी आप मुझसे ये बेसिक क्वेश्चन ज़रूर करेंगे कि पास में आपने अपने बिज़नेस से कितना अर्न किया, कितना कमाया, अभी उसकी करंट सिचुएशन क्या है, और आने वाले वक्त यानी इन फ्यूचर आप अपने बिज़नेस के बारे में यानी अपने बिज़नेस के लिए क्या सोचते हैं, क्या प्लान करते हैं। तो मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन विदाउट अकाउंटिंग के आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती, यानी प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र्स। यानी अकाउंटेंट्स का काम होता है कि वो अपने यूज़र्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। अब आप बोलेंगे ये यूज़र्स कौन होते हैं। कोई भी पर्सन जो चीज़ वो इस्तेमाल करता है वो उस चीज़ का यूज़र्स कहलाता है। सपोज़ आप लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, कॉपी पेन पेंसिल वगैरह ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो आप इन सारी चीज़ों के क्या कहलाएंगे, यूज़र्स कहलाएंगे। इसी तरह अकाउंटिंग के भी यूज़र्स होते हैं। जो अकाउंटिंग को इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम अकाउंटिंग के यूज़र्स कहते हैं। अकाउंटिंग के यूज़र्स दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज़ इंटरनल यूज़र्स, सेकेंड इज़ एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स वो यूज़र्स होते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे बिज़नेस के अंदर के लोग होते हैं, अंदर काम कर रहे होते हैं। जबकि एक्सटर्नल यूज़र्स वो यूज़र्स होते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे बिज़नेस के बाहर के लोग होते हैं, बाहर काम कर रहे होते हैं। और दोनों ही को अकाउंटिंग की ज़रूरत पेश आती है। इंटरनल यूज़र्स में जो हमारे यूज़र्स हो सकते हैं वो हमारे हो सकते हैं ऑनर्स हो सकते हैं, मैनेजर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं एंड सो ऑन। इसी तरह जो हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स हैं उनमें जो हमारे यूज़र्स हो सकते हैं उसमें बैंक्स हो सकते हैं, टैक्स अथॉरिटीज़ हो सकते हैं, इसके अलावा इन्वेस्टर्स हो सकते हैं एंड सो ऑन। अब समझते हैं। देखें, बिज़नेस में ओनर है, जाहिर सी बात है वो ओनर है बिज़नेस का, तो जाहिर सी बात है उसे तो अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जाहिर सी बात है उसके अंडर में ही पूरा बिज़नेस चल रहा है ना, तो उसको तो अकाउंटिंग की ज़रूरत पेश आएगी ही आएगी। इसके अलावा मैनेजर, अब मैनेजर का काम ही बिज़नेस को मैनेज करना होता है, तो इसी वजह से उसको भी अकाउंटिंग की ज़रूरत पेश आ सकती है, पेश आएगी। इसके अलावा एम्प्लॉय, अब बहुत से एम्प्लॉय ऐसे भी होते हैं जिनकी हमारी ऑर्गेनाइजेशन बिज़नेस में वैल्यू होती है, तो उनको भी काफ़ी हद तक अकाउंटिंग की ज़रूरत पेश आ सकती है। इसके अलावा जो हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स हैं उनमें हमारे बैंक देखें, अब मेरे कारोबार है, मेरा एक बिज़नेस है और मुझे लोन वगैरह की ज़रूरत पड़ी, तो मैं बैंक से लोन लेना चाह रही हूँ, लेकिन बैंक मुझे किस बिहाफ पे लोन देगा। जाहिर सी बात है वो सारा मेरा बिज़नेस का डेटा देखेगा, यानी सारी मेरी बिज़नेस की फ़ाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करेगा, यानी सारी मेरी बिज़नेस की इंफॉर्मेशन लेगा, उसके बाद वो मुझे लोन प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। इसके अलावा टैक्स अथॉरिटीज़ का काम ही टैक्स कलेक्ट करना होता है, तो ज़ाहिर सी बात है जब वो टैक्स कलेक्ट करेगा तो ज़ाहिर सी बात है वो हमारे बिज़नेस का सारा डेटा हमसे लेगा, रिसीव करेगा, देन उसके बाद वो टैक्स कलेक्ट करेगा। इसके अलावा जो हमारे इन्वेस्टर है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी थी कि इन्वेस्टर को किस तरीके से अकाउंटिंग की ज़रूरत पेश आती है।
आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।